चलिए वेलकम है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं आगामी परीक्षाओं में के लिए, जैसे बिहार एसआई, बीपीएससी हो गया, बैंक का जितने भी परीक्षे हैं एसएससी से रिलेटेड जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछता है तो इसके लिए हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए तो हम आज का सवाल हमारे पास है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का तो राष्ट्रीय, देखिएगा, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है ना, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को दिवस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में लगभग एक प्रश्न होता है और हम इसको याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा होता है। दूसरा है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किस भारतीय राजनेता ने किया है या नेता ने किया है। तो पहला सवाल ये था। दूसरा तो कहता है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका उद्घाटन किसने किया है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, नरेंद्र मोदी, ये हमारे पीएम साहब ने इनको उद्घाटन किया। अब देखिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, ये देखिए कहता है यूपी में जो रनवे है, हवाई अड्डा का रनवे है, उनमें पहला स्थान इसका है। तो यूपी में जो रनवे होगा इसका पहला स्थान होगा इसका, और इससे रिलेटेड ये 9वां यूपी को इस तरह का हवाई अड्डा मिलने की संभावना यानी कि है। तो इसका देखिए कि 9 स्थिति है यहाँ, हवाई अड्डा की संख्या कितने हो गए, 9 हो गया। साथ साथ में क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रनवे होगा इसका, रनवे यानी रनवे इसका कितना होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा इसका रनवे होगा। दूसरी बात यूपी में, ये यूपी में जो रनवे है, जितने भी रनवे है यानी इसको मिलाकर के 9 होगा, इसमें से इसका सबसे बड़ा रनवे होगा, इसको मिलाकर के 9 रनवे हो गया। अगला इसमें कहा गया है कि इसकी जो लागत आएगी 260 करोड़ रुपया। तो इसकी लागत आएगी कितनी, 260 करोड़ रुपया लगा करके इस रनवे को तैयार किया जा रहा है। यानी कहना है कि गौतम बुद्ध का जो भगवान गौतम बुद्ध थे, इनकी अंतिम यहीं पर विश्राम हुआ था, यहीं पर इनकी अंतिम समय गुजरा था, इसलिए यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्हीं के नाम पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार। तीसरा क्वेश्चन हो गया, कहता है यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स जो है, यूरोप को पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार, ये क्या हो गया, शिक्षा पुरस्कार है। शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया है, पहला शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया, इसका कुंग फू नन, इसका नाम है कुंग फू नन, ये हो गया हमारा आंसर इसका। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इनका आंसर है क्या है, कुंग फू नन, इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, 4 नंबर का, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, FUNDS फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं बाला सुब्रमण्यम है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात अगर करें तो इसकी स्थापना जो है 22 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। 22 अगस्त जो है 1995 ईस्वी को हुआ था। अगर हेडक्वार्टर जब भी होगा तो ये लोग का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मुंबई में होगा। तो ये हो गया हमारा ये दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस से स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को। देखिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसकी स्थापना इसका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी। इसका पोजीशन क्या है, तो यूपी में अब तक जो है कितने अड्डे बन चुके हैं, तो ये 9वां स्थान रखता है। और इसका सबसे बड़ा रनवे है किसका, तो ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनने वाला है, इसमें पैसा कितना लगेंगे, 260 करोड़ रुपया का लागत आएगी। और दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कुंग फू नन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है। और 22 अगस्त 1995 में इसका स्थापना और हेड क्वार्टर इसका कहाँ होगा, मुंबई में रहेगा। अब देखिए कुछ बात है, इसमें सूचकांक आते हैं। तो ये सूचकांक जो है यहाँ पर देख सकते हैं सूचकांक। तो पहला में हम देखते हैं इस तरह
तरह से कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें जो है आता है हमारा पोजीशन कितना, 71वां पोजीशन आता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा पुरस्कार कितना आता है, 71 आता है। नहीं ऐसे नहीं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं पहले क्या था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो पहला हम देखते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सूचकांक, ये सब सूचकांक रहेगा और जो भी रहेगा 2021 का सूचकांक रहेगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें इसका भारत का जो स्थिति है 71, यानी 71वां पोजीशन है। भारत का कितना पोजीशन है, तो 71 पोजीशन। दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, सब वैश्विक रहेगा, सब वैश्विक रहेगा, वैश्विक। दूसरा नंबर में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। कभी कभी प्रश्न जो है सूचकांक से 2021 ये रहेगा। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 121वां पोजीशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तीसरा नंबर में है वर्ल्ड, सब वर्ल्ड रहेगा, विश्व रहेगा, हैप्पीनेस रिपोर्ट या सूचकांक जो भी कह सकते हैं, रिपोर्ट सब 2021 रहेगा। इसका स्थिति क्या है, तो 139, ये इतना पोजीशन हो गया। नेक्स्ट में है वर्ल्ड हैप्पीनेस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड या ये हो गया 4 नंबर का है ना, बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय या वर्ल्ड बौद्धिक संपदा सूचकांक 2000 कितना, तो सब है 2021 में। इसका स्थिति कितना है, तो 40, सिर्फ 40, इसका पोजीशन कितना है, 40 है। अगला सवाल देखिएगा इसी में, वैश्विक प्रेस 5 नंबर में, ये वैश्विक रहेगा, वैश्विक गलती है कि सही है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसकी स्थिति कितना, 142, 142वां स्थान रखता है इसका, ठीक है। वैश्विक वैश्विक प्रतिस्पर्धा है ना सूचकांक 2021, इसमें कितना है, 43, 43वां स्थिति रखता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति सूचकांक, वैश्विक शांति या विश्व शांति सूचकांक 2021, तो शांति में हमारा पोजीशन कितना रहेगा, तो 135वां स्थान इधर दिख रहा होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक, फिर ग्लोबल स्टार्टअप 8 नंबर, ग्लोबल वही विश्व वाला, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, SYSTM सिस्टम रिपोर्ट का हो, सूचकांक का हो, जो भी कहें सब बात बराबर है। तो स्टार्टअप में हमारा 20वां पोजीशन है, 20वां स्थिति हमारा है, क्या दिख रहा है इधर, सही है। अगला विनिर्माण जोखिम में 9 नंबर है, वैश्विक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक सूचकांक 2000 कितना, सब 2021 में है। तो जोखिम में सेकंड स्थिति रखता है भारत दुनिया में। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में अगला सूचकांक लाते हैं ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक कितना 2021 में, इसमें कितना आएगा, इसमें आ गया 46, ये 46वां स्थान होता है। अगला हेनले पासपोर्ट 11 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, हेनले पासपोर्ट है ना इंडेक्स सूचकांक 2021, इसमें स्थिति कितना आएगा, 90 पोजीशन है, ठीक है, 90 का बात करता है। अगला है वैश्विक भूख 12 नंबर हंगर इंडेक्स, वैश्विक हंगर इंडेक्स जिसको क्या कहते हैं, भूख सूचकांक है ना, 2021 में 101 पोजीशन होता है, 101वां पोजीशन होता है। क्या दिख रहा है इसमें, फिर से देखियो। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन इसमें
कह रहा है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में हमारा पोजीशन कितना है? 71। फिर से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो होता है हमारे यहाँ उसका 71 पोजीशन है। कितना पोजीशन है? 71 है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 121 है, 121 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कितना है? A139 है, 139 है। दूसरा बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में कितना है? 40 का पोजीशन हमारा है। दूसरा है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 स्थिति है। और इसमें देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कितना है? 43 इसका स्थिति है। शांति में आ जाइए 135 में, शांति में क्या आएगा? 135 में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है कितना है? 20वां पोजीशन रखता है भारत। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में 2nd पोजीशन रखता है। और ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में 46 पोजीशन रखता है। और इधर देखिए हेनले पासपोर्ट में 90, वैश्विक भूख सूचकांक में 101 स्थिति रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि नाबार्ड के बारे में। देखिए नाबार्ड तो हम लोग जानते हैं, नाबार्ड जो होता है इसका नाबार्ड यही है, सही है, नाबार्ड है। नेशनल बैंक फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड क्या? रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या हो गया? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो हम देखते हैं तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया। किसका? तो नाबार्ड का स्थापना। नाबार्ड का जो अभी अध्यक्ष है GR चिंताला। देखिए चिंताला कौन है? चिंताला। तो GR चिंताला अध्यक्ष हो गए। इसके क्या हो गए? अध्यक्ष। तो GR चिंताला इसके क्या हो गया? अध्यक्ष हो। किसका? नाबार्ड का। अब देखिए नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? ये तो सबको पता है कि मुंबई में ही होगा। और कहाँ हो सकता है? तो ये हो गया मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर जो हो गया मुंबई में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है इम्तियाज अली। हम लोग देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर रूसी है ना, रूसी फिल्म महोत्सव है ना, इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर सीधे सुन लीजिए, तो इसको हम इम्तियाज अली कहते हैं। इम्तियाज अली हम लोग अभी देख लिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्तियाज अली के बाद कि बताइए NPCI का पूरा नाम क्या होता है? NPCI यहाँ दिखेगा NPCI, इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? NPCI अगर दिख रहा होगा तो ठीक है। NPCI का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। यानी आप सुन के भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके जो स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2008 में इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2008 में इसकी स्थापना किया गया था। और अभी जो है इसके MD या CEO जो है इसके हैं दिलीप अम्बे। इसका देखिए इसका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो गया। और इसका जो स्थापना जो हुआ था 2008 में, कब हुआ था? 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? तो मुंबई में हेडक्वार्टर रहेगा, आप लिख सकते हैं अपने से खुद। और दूसरा जो है इसका CEO और CEO या MD, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं या फिर क्या उसको बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। ये दिलीप अम्बे हैं। कौन है? दिलीप अम्बे हैं। इसको क्या नाम है? दिलीप अम्बे हैं। तो ये हो गया हमारा सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं जरा सा। ये सवाल अगला है कि किस दक्षिण अमेरिकी देश ने अपराध का उसके कहता है किस दक्षिण अमेरिकी देश में ऐसा स्थिति हुआ है कि वहाँ का अपराध का जो ग्राफ है हाई लेवल पर पहुँचा हुआ है और इसके लिए वहाँ पर 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया गया है। इसका आंसर है इक्वाडोर। इसका आंसर क्या होगा? इक्वाडोर। ठीक है, क्वेश्चन आप सुन के लिख सकते हैं कि किस अफ्रीकी देश ने अफ्रीकी कहते हैं अमेरिकी देश ना, किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने
ऐसा 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रेट ऑफ अथी है, क्या कहते हैं, अपराध का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा किया गया है। अब इसकी जो राजधानी कहाँ था? कीटो। इसकी राजधानी कहाँ होगा? तो कीटो। देखिए समझिएगा, इसकी राजधानी क्या होगा? कीटो होगा। और यहाँ चलता क्या है? तो डॉलर चलता है। यहाँ क्या चलता है? पैसा में, रुपये में क्या चलता है? तो डॉलर चलता है, यानी करेंसी क्या चलता है? डॉलर चलता है। यहाँ के देखिए कि इसकी जो राष्ट्रपति है, अभी राष्ट्रपति इसके जो बने हैं गुइलेर्मो, है ना, गुइलेर्मो, इसका राष्ट्रपति कौन है? गुइलेर्मो, है ना, लासो। इसका नाम क्या है? गुइलेर्मो लासो। फिर से एक बार कहता है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जहां पर 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कीटो। इसका करेंसी क्या है? तो डॉलर। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो गुइलेर्मो क्या है? गुइलेर्मो लासो है। ये क्वेश्चन था हमारा। अगला है, किस भारतीय संस्थान ने, क्वेश्चन नंबर यहाँ के बाद आगे है, किस भारतीय संस्थान ने फ्यूचर टेक 2021, तो देखिए फ्यूचर टेक 2021 नाम से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? किस भारतीय संस्थान ने फ्यूचर टेक 2021 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका आंसर हो गया CII। तो इसका आंसर होगा क्या? CII। ये क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका नाम क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये हो गया इसने। तो फ्यूचर टेक 2021 ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसका किसने सम्मेलन का मेजबानी किया? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका फोकस जो सब्जेक्ट क्या, फोकस विषय क्या था? इस सम्मेलन का फोकस विषय क्या था? तो फोकस विषय था कि भविष्य के निर्माण के लिए, इसका आंसर था कि भविष्य के निर्माण के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए ड्राइविंग प्रौद्योगिकियों के लिए, ड्राइविंग है ना, प्रौद्योगिकियाँ, ठीक है। ऐसे में एक लाइन और जोड़ा था, हम सभी भरोसा कर सकते हैं, हम सभी भरोसा कर सकते हैं। ये इसका क्या था? सब्जेक्ट था जिस पर यह मीटिंग हुआ होगा। अब कहता है CII के अध्यक्ष TB नरेंद्रन है। इसके जो अध्यक्ष है, ये क्वेश्चन हो गया, इसके अध्यक्ष है TB नरेंद्रन इसके अध्यक्ष हो गए। किसके? तो CII है जिसके। अब देखिए इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, कब किया गया था? 1895 ईस्वी में किया गया था। इसके जो हेड क्वार्टर हो गए, कहाँ होगा? इसका हेड क्वार्टर तो हमारा मुंबई में होता है ना, तो न्यू दिल्ली में। तो इसका न्यू दिल्ली में इसके हेड क्वार्टर हुआ करता है, अभी भी वर्तमान में भी यही है। अगला क्वेश्चन है, एक अभिनेत्री है, कौन सी अभिनेत्री है जिसने एक बुक लिखा है द स्टार्स इन माई स्काई? क्वेश्चन है, द स्टार्स इन माई स्काई, ये बुक है, ठीक है। द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड, दोज हु क्या किया इसको? तो BRIGHT, ब्राइटेंड, इसको क्या किया? आगे बढ़ाया। माई फिल्म जर्नी, माई फिल्म जर्नी, JOURNEY, जर्नी। इसका नाम है दिव्या दत्ता नाम की ये हीरोइन है, एक्ट्रेस है, ठीक है। इसने एक बुक लिखी है, इसका नाम यही रखा गया है। क्या रखा गया? द स्टार्स इन माई स्काई, है ना, द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी, दिव्या दत्ता के द्वारा लिखा गया ये बुक है। अगला है इंडियन वेल्स मास्टर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इंडियन, है ना, कहता है इंडियन वेल्स मास्टर्स 2021, इसको और किस नाम से जानते हैं? ये जो इंडियन वेल्स मास्टर 2021 है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं BNP परिवास, इसी को बोलते हैं BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, ये हो गया इसका क्वेश्चन। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2021 है ना, इसी का दूसरा नाम क्या है? VNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये हो गया इसका क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल है कि एक क्रिकेटर था,
उसका संबंध किस देश से है? एक क्रिकेटर था जिसका संबंध किस देश से है, जिसने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है ना, जिसका नाम था जेम्स पैटिनसन। देखिए इसका नाम है जेम्स पैटिनसन। देखिए कहता है जेम्स पैटिनसन जो एक क्रिकेटर थे, इनका संबंध किस देश से, जिनके अभी हाल ही में क्या हो गया, ये इसे अलविदा कर गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, यानी इसका संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रेलिया से ये संबंध क्रिकेटर थे। श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान कौन है? श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान कौन है ना, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया था? इसका बंदुला बर्नपुर। एक क्वेश्चन और है, बंदुला है ना, बंदुला बर्नपुरा। फिर से इसका क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका का पहला टेस्ट क्रिकेटर है ना, श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेटर का कप्तान कौन है जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई? बंदुला बर्नपुरा। भारत ने किन के, एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन और इसको देखिए, कहता है भारत ने है ना किन किन देशों के साथ नया क्वाड बनाया है ना, नया क्वाड बनाया है। ठीक है, भारत ने किन किन देशों के साथ मिलकर के एक नया क्वाड बनाया है, जिसका आंसर होगा नया चतुर्भुज आर्थिक मंच बनाया है। नया चतुर्भुज आर्थिक मंच बनाया है भारत ने। तो इसमें है इजराइल होगा हमारे साथ, भारत तो है ही साथ में, एक इजराइल है, भारत है, इजराइल है, और UAE है, और US क्या बोलते हैं, UAS, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA है। ये हमारा 4 देश है, इसके मिलकर बनाया है। एक क्वेश्चन और है, विश्व मंच पर अमेरिकी सरकार। देखिए कहता है विश्व मंच पर अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गया? तो इसका एक नाम था कॉलिन पावेल। ये था आंसर। अश्वेत थे सबसे पहले जो अमेरिकी सहयोग दिए थे। इसलिए जय हिंद, जय दोस्त।